हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, आप सभी जानते हो कि पिछले 2 से 3 सालों में सीसेट का जो लेवल है थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, राइट। एंड उसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो थोड़े कंपैरेटिवली हमें देखने को मिलते हैं, जो डिफिकल्ट पूछे जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें से, दैट इज़ सिलॉजिज्म। अब यूपीएससी 2022 में भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले, और जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, उसके पीछे का रीज़न क्या था कि उनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में या तो जानकारी नहीं थी या फिर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ के रिगार्डिंग अच्छी नहीं थी। अगर ये भी नहीं था तो इसके अलावा हो सकता है कि प्रैक्टिस उन्होंने इस रिगार्डिंग अच्छी ना की हो, राइट। तो आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस को आखिर हम कैसे डील कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं 2 क्वेश्चंस जो 2022 के प्रीलिम्स में पूछे गए थे उनको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे ना इस तरह की चीज़ें जैसे होती हैं, ऑल पेन आर बुक्स, नो चेयर इज़ अ पेन, इस तरह के क्वेश्चंस को हम सिलॉजिज्म की कैटेगरी में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, अब इनको पहले समझते हैं कि कैसे करते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल एक होता है, जैसे आपको कई बार पूछ लिया जाए, जैसे ऑल एप्पल्स आर, कुछ भी लिख लो, ऑल एप्पल्स आर लेट्स से पेन, ठीक है। और देखो, ये स्टेटमेंट अपने आप में सेंस नहीं बना रही। आप यहाँ पे लॉजिक मत लगाना कि एप्पल पेन कैसे हो सकता है, वो सब नहीं सोचना। बस सिंपली ये देखो कि जब भी आपके पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती है जहां पर क्या होता है, ऑल ए आर बी, इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको ए बनाना होता है इस तरह से और बी होता है आउटसाइड। ये मैंने इस तरह से कैसे बनाया, देखो आप एक चीज रियलाइज करो, यहां हो क्या रहा है, जितने भी ए हैं वो बी का हिस्सा है। इसी का तो मीनिंग होगा ऑल ए आर बी। तो इसको मैं डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, जो ए होगा वो बी का एक पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ए अंदर फॉलोड बाय अ लार्जर सर्कल बी, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, ऑल ए आर बी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है सर। उसी तरह से देखो, हो सकता है आपसे ऐसे भी पूछ ले, मान लो सम एप्पल्स आर पेन। अब इसको कैसे लिखेंगे कि सम ए आर बी आपको लिख दिया, तो यहां पर क्या होगा, जब सम ए आर बी लिख दिया ना, तो आपको पहले तो ए का सर्कल बना लेना है। अब यहां पर एक चीज रियलाइज करो, सम ए आर बी मतलब ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, एक तरह की कोई ना कोई इंटरेक्शन इनके बीच में है। तो वो कैसे बन जाएगा, वो बन जाएगा ऐसे। ये देख रहे हो, ये कॉमन एरिया क्या है, यही तो बता रहा है कि ए और बी के बीच में कुछ कॉमन है। सम पार्ट ऑफ ए इज सम पार्ट ऑफ बी, राइट। तो इस तरह के जब आपके पास आ जाएगा ये सम एप्पल्स आर पेन्स, तो आप एक सर्कल एप्पल का बेसिकली वेन डायग्राम बना सकते हो, और कॉरस्पॉन्डिंग जो बी हो गया उसका कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। एक चीज तीसरा भी समझ लो, कई बार ऐसे होता है, नो ए इज बी, या बोल दिया नो एप्पल इज अ पेन। अब इसको कैसे करेंगे सर, सिंपल, ये ए ये बी, ऐसे क्यों बना दिया, देखो बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं ना चाहिए, ये लिखा तो है नो ए इज बी, तो मतलब कोई इंटरसेक्शन पॉइंट बीच में नहीं है। तो ए वाला अलग सेट, बी वाला अलग सेट, बीच में कोई कॉमन नहीं। पॉइंट समझ आया, ये तीनों एक बार क्विकली रिवाइज कर लो। ऑल ए आर बी का मतलब ए छोटा हिस्सा है बी का, सम ए और बी के मतलब ए और बी के बीच में कुछ पार्ट इंटरसेक्शन का है, नो ए इज बी के अंदर दोनों सेपरेट एंटिटीज है, ठीक है जी। अब आ जाओ यूपीएससी 2022 के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो पहले देखो, ये स्टेटमेंट 2 पूछी हुई हैं, हमें दे रखी हैं, और साथ ही साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें 4 कंक्लूजन दे रखे हैं। हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन इसके कॉरस्पॉन्डिंग ठीक है या नहीं है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, पहली स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल पेन आर बुक। तो कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था ना, इसको ऐसे बना देंगे। याद करो ना, ऑल ए आर बी का मैंने कैसे बताया था, यही तो बताया था कि आपको क्या करना है, आपको वो उसका पार्ट बना देना है, राइट, ठीक है जी। उसी तरह से स्टेटमेंट 2 देखो, स्टेटमेंट 2 अब क्या कह रही है, नो चेयर इज अ पेन। तो चेयर और पेन, ये देखो ये रहा पेन और चेयर, इसके बीच में मुझे कोई इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, समझ रहे हो, पेन और चेयर के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, मतलब दोनों ऐसे बनने चाहिए। अब देखो यहां पर ना आपको पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी कि पेन और चेयर के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, तो हो सकता है मैं चेयर को ऐसे बना दूं। यहां पर भी तो ये चीज ट्रू है कि नो पेन इज चेयर, सॉरी नो चेयर इज पेन, राइट। ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि चेयर ऐसे हो, यहां पर भी तो ये चीज ट्रू है ना, नो चेयर इज अ पेन, ये पेन और चेयर के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा था पेन का, ये वाला हिस्सा था चेयर का, बीच में कहाँ इंटरसेक्शन है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर कोई बीच में इंटरसेक्शन नहीं है पेन और चेयर वाले के बीच में, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक वाली यहां पॉसिबिलिटी जहां चेयर यहां पर है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये। अब आओ स्टेटमेंट्स, अब आओ कंक्लूजन की तरफ। अब देखो कंक्लूजन में ना, देखो जैसे हमने 2 पॉसिबिलिटीज बनाई, एक ये वाली और ये वाली,
अब हमें देखना पड़ेगा कौन सी डेफिनेटली होल्ड करती है। डेफिनेटली का मतलब कि वो दोनों सिनारियोस, चाहे केस 1 लो चाहे केस 2 लो, दोनों को अगर फुलफिल करेगी तभी हम उस स्टेटमेंट को मानेंगे। जैसे कंक्लूजन 1 देखो, कंक्लूजन 1 क्या कह रहा है? कंक्लूजन 1 कह रहा है ऑल चेयर आर बुक। क्या जो चेयर और बुक वो इस तरह से है? मैंने बताया था ना ऑल चेयर आर बुक्स कैसे होते हैं, इस तरह से कि बुक का छोटा पार्ट होना चाहिए चेयर, पर नहीं, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। बुक और चेयर के बीच में तो बहुत फर्क है। हो सकता है कि वो उसका पार्ट ना हो, ठीक है। स्टेटमेंट पर्टिकुलर सिनेरियो 1 में हमने देख लिया ऐसा तो ट्रू नहीं है, तो कंक्लूजन 1 हो गया गलत। तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए गया, ठीक है, ऑप्शन ए चला गया, ठीक है। कंक्लूजन 2 पढ़ो, सम चेयर आर पेन। क्या ये चीज़ ट्रू है? सम चेयर, ये देखो ये रहा चेयर और ये रहा पेन, क्या सम चेयर आर पेन? द आंसर इज नो। चाहे सिनेरियो 1 देख लो चाहे सिनेरियो 2 देख लो, वहाँ पर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है चेयर और पेन के बीच में। तो भैया कंक्लूजन 2 भी गलत हुआ, तो इस वजह से क्या हुआ? आपका ऑप्शन बी भी गलत, राइट। चलते हैं कंक्लूजन 3 की तरफ। कंक्लूजन 3 क्या बोल रहा है? कंक्लूजन 3 सेज ऑल बुक्स आर चेयर्स। अब बुक्स और चेयर को कैसे होगा? ऑल बुक्स आर चेयर का मतलब कि बुक कैसे हो और चेयर उसके बाहर हो। क्या यहाँ पर ऐसा केस है? सिनेरियो 1 चेक करो, क्या ऐसा हो रहा है? द आंसर इज नो, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं हो रही, तो ये चीज़ गलत होगी, ठीक है। हम डेफिनेटली तो बोल नहीं सकते इसके बारे में, तो ये चीज़ गलत है। तो स्टेटमेंट 3 भी गलत हुई, तो इस वजह से ऑप्शन सी भी गलत हुआ। डायरेक्टली आपका आंसर आ गया नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। 4th भी चेक कर सकते हो, बट उसके बिना ही आंसर आ गया। ये भी चेक कर लो, नो चेयर इज अ बुक। क्या नो चेयर इज अ बुक? देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, नो चेयर इज अ बुक, ठीक है। स्टेटमेंट 4 के अंदर क्या है? नो चेयर इज अ बुक। अब अगर आप सिनेरियो 1 को देखते हो तो आप बोलोगे हाँ जी, बुक और चेयर के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो नो चेयर इज अ बुक। पर सिनेरियो 2 में भी तो देखो, नो चेयर इज अ बुक क्या ट्रू है? नहीं। यहाँ पर तो देखो, ये रहा बुक वाला सर्कल और ये रहा चेयर वाला सर्कल, दोनों के बीच में इंटरेक्शन है। द आंसर इज येस। तो यहाँ पर हो पता क्या रहा है? जो स्टेटमेंट 4 है वो पर्टिकुलर सिनेरियो 1 में तो ठीक है, पर सिनेरियो नंबर 2 में गलत है। और मैंने आपको क्या बोला कि जब सिनेरियो 1 भी ट्रू हो और सिनेरियो 2 भी ट्रू हो, जितने भी मतलब पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो सारे सही होंगे, तब ही उस स्टेटमेंट को ठीक मानोगे। समझ आई? ऐसा नहीं है कि देखो, जैसे मैं मान लो आप सोचो, मैं आपको आप मुझे बोल रहे हो कि सर मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप मुझे बोलो कि सर मैंने सिनेरियो 1 में सच बोला तो मैं सच्चा हो गया, नहीं। आपको जितने भी पॉसिबल सिनेरियो है, चाहे सिनेरियो 1 हो चाहे सिनेरियो 2 या सिनेरियो 3, जितने भी बनते हैं, सब जगह अगर आप सच बोलते हो तब आप ट्रू माने जाते हो। उसी तरह से यहाँ पर है, ये नो चेयर इज अ बुक ना, स्टेटमेंट सिनेरियो 1 को तो ट्रू प्रूव कर रहा था, पर सिनेरियो 2 के अंदर ये चीज़ गलत हो रही थी, क्योंकि पेन और चेयर के बीच में हमें ये इंटरसेक्शन देखने को मिल गया। तो इस वजह से कंक्लूजन 4 हुआ गलत। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं ना, थोड़ा सा इस वजह से कई बार कंफ्यूजन आ जाती है, बट कॉन्सेप्ट ये टफ नहीं है। यहाँ पे एक अटेम्प्ट करते हैं, यहाँ थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखो, पहला क्या कह रहा है? सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। तो ये मैंने बना दिया मान लो डॉक्टर्स, और यहाँ पे ना मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, सम डॉक्टर आर टीचर, है ना। तो इंटरसेक्शन मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है सर। अब आगे क्या बोल रहा है? ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी टीचर्स होंगे वो इंजीनियर्स होंगे ना। तो मैं इंजीनियर्स को ऐसे बना दूं, बिल्कुल बना सकता हूं, पर एक पॉसिबिलिटी और भी तो है। कौन सी पॉसिबिलिटी सर? हो सकता है, सॉरी, हो सकता है इंजीनियर इतना बड़ा हो कि सारे के सारे डॉक्टर्स भी बीच में आ गए, ठीक है ना। या तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर पॉसिबिलिटी सिर्फ इतनी हो सकती है कि इंजीनियर इस तरह से हो, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मैं दोनों को अलग अलग केस मान लेता हूँ, ठीक है। एक केस हो गया ये, जहाँ पर इंजीनियर को मैंने ऐसे बना दिया। दूसरा केस मैं नीचे बना देता हूँ, सिनेरियो 2। सिनेरियो 2 में क्या होगा? सिनेरियो 2 में ये चीज़ आ जाएगी ऐसे, राइट। तब भी तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, द आंसर इज यस, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी हमने देख ली, ऑल टीचर आर इंजीनियर, दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आ चुकी हैं। तीसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट। अब यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है कि साइंटिस्ट आपने ऐसे बना दिए, बिल्कुल, या फिर पॉसिबिलिटी इस तरह से आ जाएगी कि साइंटिस्ट इससे बाहर है, ठीक है। मतलब दूसरी पॉसिबिलिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमने ये चीज़ कर ली। अब बन गए हमारे पास सिनेरियो 1 भी बन गया, सिनेरियो 2 भी बन गया। आप में से कुछ सोच सकते हो कि सर साइंटिस्ट को इस तरह से बना दे, वो भी सेम ही चीज़ है, वो सिनेरियो 2 ही बन जाएगा, तो इसलिए मैंने वो नहीं बनाया, वो सिनेरियो 2 ही इन द एंड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू है, कौन से फॉल्स हैं, इसको समझते हैं। देखो कंक्लूजन 1 क्या पूछ रहा है? सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर।
अब ये चीज दोनों में ट्रू चेक करो, क्या सिनेरियो 1 में भी ठीक है या सिनेरियो 2 में भी ठीक है, दोनों में ठीक है, तभी इसको ठीक बोलेंगे। सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, ये रहे साइंटिस्ट, ये रहे डॉक्टर, क्या इंटरेक्शन है यहाँ पे साइंटिस्ट और डॉक्टर के बीच में? यही तो मीनिंग होता है ना, सम का मतलब क्या था, आपस में इंटरसेक्शन होना चाहिए कुछ पॉइंट्स। तो सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर इज ट्रू इन केस 1। ओके, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, क्या यहां पर भी सेकंड केस के अंदर भी यहां दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है? आंसर इज यस, यहां पर भी तो इंटरसेक्शन है ही है, साइंटिस्ट के अंदर ही तो आ रहा है, तो इंटरसेक्शन दोनों के बीच में अभी भी है साइंटिस्ट और डॉक्टर में। तो अगर दोनों केसेस ट्रू हैं, स्टेटमेंट सिनेरियो 1 भी ठीक है, सिनेरियो 2 भी ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ठीक है, तो इस वजह से हमारा देखो पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन ए ठीक है, या फिर हो सकता है सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। हमने ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दिया। ओके सर, ठीक है। उसी तरह से चलते हैं कंक्लूजन 2 की तरफ। कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है? ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर। अब यहां पे देखो, ऑल इंजीनियर्स, ये रहे कहां रहे इंजीनियर, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या इंजीनियर जो है वो डॉक्टर का छोटा हिस्सा है? ऑल का याद करो ना, ऐसे तो बताया था। ये देखो ऑल का क्या था, ऑल का ये चीज थी कि ए जो है वो बी के अंदर आना चाहिए, उसका छोटा पार्ट होना चाहिए, उसी के अंदर सारा इंक्लूड होना चाहिए। तो यहां पर ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर्स, तो इंजीनियर क्या डॉक्टर का एक छोटा हिस्सा है यहाँ पे? द आंसर इज नो। ठीक है, इंजीनियर, और ऐसा नहीं है कि इंजीनियर पूरा डॉक्टर के अंदर ही आ गया, नहीं। तो ये स्टेटमेंट सिनेरियो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग गलत है। और देखो सिनेरियो 1 में ही जब गलत आ गई तो सिनेरियो 2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि ट्रू तब है जब दोनों के दोनों सिनेरियो फॉलो होते हो। फॉल्स कब है? जब कोई मर्जी गलत हो जाए। तो जैसे इस केस में जैसे सिनेरियो 1 गलत आया, हमने पता लग गया कि कंक्लूजन 2 तो गलत है। कंक्लूजन 2 गलत है तो इस वजह से ऑप्शन डी भी आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका ए या सी है। ठीक है, अब आ जाओ कंक्लूजन 3 की तरफ। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर। अब देखो, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ये रहे इंजीनियर, ये रहे डॉक्टर, क्या इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में कुछ इंटरसेक्शन है, कुछ कॉमन है? बिल्कुल है। ठीक है ना, इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में ये वाला हिस्सा कॉमन है, डेफिनेटली। सिनेरियो 2 चेक करो, सिनेरियो 2 में क्या है? ऑल सम इंजीनियर आर डॉक्टर, सम इंजीनियर आर डॉक्टर, कि यहाँ पर भी कुछ हिस्सा कॉमन है? बिल्कुल, ये वाला हिस्सा डॉक्टर और इंजीनियर के लिए कॉमन ही तो है, कॉमन पॉइंट ही तो है। तो डेफिनेटली ये सिनेरियो 2 में भी ठीक है। अब सिनेरियो 1 में भी थर्ड स्टेटमेंट ठीक थी, थर्ड कंक्लूजन ठीक था, एज वेल एज सिनेरियो 2 में भी कंक्लूजन ये चीज़ ठीक थी, कंक्लूजन 3 ठीक था। तो इस वजह से क्या होगा? कंक्लूजन 3 बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर क्या बना? कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3 आर ट्रू। इस वजह से आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका सी, बोथ 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड 3। ठीक है, तो देखो ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, पर आपने ना शायद हो सकता है ये वीडियो देख लिया, शायद आपको इजी भी लगा हो समझने में। ठीक है, थोड़ा सा सिनेरियो मुझे पता है कई बार ना ज़्यादा बन जाते हैं, तब थोड़ी दिक्कत आती है, पर आपको पता क्या करना है, ये चीज़ समझ तो ली, इसके साथ ही साथ करनी है प्रैक्टिस। मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2021 का, कोशिश करना है इसको सॉल्व करने की। अब यहाँ पर देखो सर्टेनली वर्ड यूज कर दिया। सर्टेनली का मीनिंग क्या होता है? सर्टेनली मतलब वो चीज डेफिनेटली होनी चाहिए, मतलब जितने भी सिनेरियोज बनेंगे उनके लिए अगर ट्रू होगा तभी उसको ट्रू मानेंगे, जैसा हम अभी तक देखते भी आए हुए हैं। ठीक है, तो मेक श्योर देखो सी सेट के अंदर ना जब भी आप कोई भी चीज कर रहे हो तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। हो सकता है आपने यूट्यूब के ऊपर रैंडमली कुछ ना कुछ वीडियोस देखते रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, पर अगर आपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को, जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है, अगर आपने खुद क्वेश्चन उसके बेस पे प्रैक्टिस नहीं किए तो ट्रस्ट मी ये वीडियो देखना बिल्कुल एक तरह से बोलो कि वेस्ट ही मैं कह सकता हूँ। तो जरूरत क्या है, आप अपने एंड पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। मेक श्योर कि आप ना यहाँ पे वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है। सी सेट पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करो, उस पर्टिकुलर चीज़ों को अप्लाई करो अपने एंड पे, ठीक है, तभी उस चीज़ को समझ पाओगे। इवन देखो जब मैं ना अलग अलग, जब हमारी टीम के द्वारा जो सी सेट के कोर्सेज रन किए जाते हैं उसमें भी यही बात करी जाती है कि पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, फिर आपको कुछ क्लास के अंदर ही कुछ क्वेश्चंस का आपके बहुत सारे प्रैक्टिस करवा दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए, फिर उसके बाद आपको कुछ दिए जाते हैं हैंडआउट्स। हैंडआउट्स क्यों? ताकि जो चीज़ें देखो आपने हो सकता है क्लास में चीज़ें समझ आ गई, पर क्या आप उसको फिर अपने एंड पे जाके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, यही तो आपको बता पाएगा कि भैया आपने चीज़ें समझी थी पर क्या आपका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। इन्हीं की बेसिस पे ना आपका एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग हो पाएगा एंड फिर इन द एंड आपको क्या करने होंगे, कुछ मॉक्स प्रैक्टिस, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजीज को बना सकते हो। तो बेस्ट अप्रोच इसी तरह से होती है, पहले कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अपने एंड पे हैंडआउट्स को देखो, ठीक है, और लास्टली मॉक्स।
तो यही है हमारा जो सी सेट का जो हमारी टीम का मॉड्यूल है। यहाँ पर आपको अराउंड 50 घंटे के लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहाँ जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको कवर की जा रही हैं। फिर हर लेक्चर के बाद लगभग 5 से 10 क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेक्चर, उसके हिसाब से आपको 5 से 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन को गॉज करने के लिए, जो समझा है उसको अप्लाई करने में, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, ताकि आप प्रॉपर स्ट्रेटजीज डिजाइन कर पाओ, ठीक है। अगर कुछ लगता है कि अभी भी थोड़ी खामियां बची हुई हैं, थोड़े और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ इनके आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको डाउट डिस्ट्रॉयर सेशन भी मिलेंगे। उसके अंदर क्या होगा कि आपके कोई डाउट्स होंगे तो आपके साथ हमारी टीम डिस्कस कर लेगी, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं कि किस तरह से क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन चीज़ों को सॉल्व किया जा पाए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स को एनरोल करने के लिए आप video.onlyis.in पे जा सकते हो, या फिर इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ये सिलोजिज्म के टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका क्या आंसर आया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी सी सेट की प्रिपरेशन को थोड़ा और बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।